हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। सो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन कैंडिडेट्स के लिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी कैंडिडेट्स एसएससी सीजीएल 2025 एग्ज़ाम को देने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस बार फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले ही बनवा लेना है। नहीं तो फिर आपका जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम निकाल लो, रिजल्ट आपका भी आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट में भी अगर आपका नाम आ जाएगा तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर जो है नहीं हो पाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में उसी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और ये चीज़ प्रॉपर तरीके से एसएससी ने पहले ही अवेयर कर रखा है। जब भी ये नोटिफिकेशन जारी करती है तो आपको ये अवेयर कर देती पहले ही, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इस बात को ध्यान नहीं देते हैं और वो ये डॉक्यूमेंट नहीं बनवाते हैं, जिसके कारण से बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय उनको दिक्कत आती है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कौन सा वो डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पिछला साल को जो आपका जो एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था, चलिए मैं उसको दिखाता हूँ। ठीक है, सेम तरीके से आपका सीजीएल 2025 में ही आपका आने वाला है। ठीक है, लेकिन उसके पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बनाने में कम से कम आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको लगेगा, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि जिनको इसके बारे में पता नहीं है वो जा करके अपना ये डॉक्यूमेंट बनवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, अब ये हर साल आता है, ऐसा नहीं है कि मैं 2024 वाला दिखा रहा हूँ तो सिर्फ 2024 में ही रूल था, हर साल का यही रूल रहता है, तो इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो आप जैसे देखिएगा यहाँ पर 6 नंबर जो पैराग्राफ है, 2024 का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द competent authority in the prescribed format when such certificate are sought by concerned इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, घबराना नहीं है इस बात में, मतलब इस लाइन में यही लिखा गया है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी रिजर्व जो वैकेंसीज आपके लिए जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी होता है, या फिर अगर आप एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं या फिर कट ऑफ का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको दिखाने के लिए आपके पास जो है एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जैसे आपके पास अगर आप मतलब आप अगर ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और वो भी यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसा वैसा फॉर्मेट में नहीं, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो एसएससी का फॉर्मेट है उसके ऊपर बनवाना है। ठीक है, अब एसएससी का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे आप प्रिंट करवा सकते हैं इसको, मैं आपको सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, बोला जा रहा है कि द फॉर्मेट्स ऑफ द सर्टिफिकेट्स आर अनेक्स्ड, मतलब ये ऐसी चीज़ लिखा है कि मतलब अनेक्स्ड है, वो मैं बता दूंगा कहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल कैंडिडेट एक्स फील्ड ओबीसी, मतलब मान लीजिए कि आप कैंडिडेट एक्स हैं और अगर आप ओबीसी से फॉर्म को फिल किए हैं, हाउएवर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द इंटेंडिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अगर आप मान लीजिए एग्जाम को क्लियर कर दिए, फाइनल आपका लिस्ट में आ गया नाम, ठीक है, और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं और डिपार्टमेंट जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, ही इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस द वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट को वहाँ पर देने में असमर्थ रहते हैं, मतलब जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें, ठीक है, जो एसएससी का है, क्योंकि पहले ही बता दिया इन्होंने, तो अगर आप वहाँ पर देने में असक्षम होते हैं तो इन सच सिनेरियो, यानी कि इस केस में कैंडिडेट ऑफ एक्स विल बी कैंसल्ड बाय द इंटेंडिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो साफ साफ यहाँ पर लिखा जा रहा है कि उस केस में कैंडिडेट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, पहले रूल क्या था कि पहले यूआर कैंडिडेट्स में आपको डाल दिया जाएगा, अगर आप मतलब सर्टिफिकेट नहीं दिखाइएगा तो यूआर कैंडिडेट्स में डाल दिया जाएगा, और अगर मान लीजिए कि यूआर का कट ऑफ आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है, तो उस केस में आप फिर जितना भी मेहनत आपने किया सारा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, ये डॉक्यूमेंट बनवा लेना। जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल लेवल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी एसएससी के फॉर्मेट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कब से कब तक का ये वैलिड होता है, तो उसका भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है। ठीक है, अगर नहीं दिया गया तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम और एससी एसटी ओबीसी, मतलब इन सब सर्टिफिकेट का जो क्लेम डेट होता है, मतलब कि जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट होता है। ठीक है, अब जैसे सीजीएल 2025 का आएगा तो शायद उसका 21 मई है लास्ट डेट। ठीक है, तो उसके पहले का आपका यहाँ पर जो है बना हुआ होना चाहिए। और बात करते हैं अगर ओबीसी एससी एसटी की, तो वो 3 साल तक वैलिड होता है, यानी कि मान लीजिए कि अगर आप अभी से बनवा लेते हैं डॉक्यूमेंट तो ये आने वाले 3 सालों में ये काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका ज़्यादा पुराना हो चुका है तो फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 साल तक वैलिड होता है। और ये मतलब जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट होता है उसके पहले का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। बाकी ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ये सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है, और फाइनेंशियल ईयर जैसे इस बार जो अप्लाई करा, तो इस बार जो फाइनेंशियल ईयर है 2024 एंड 2025, ये वाला आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर नहीं बनवाए हैं डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर जो है बनवा लेंगे।
ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो आपका फॉर्मेट है वो कहाँ से आपको मिलेगा। तो फॉर्मेट के लिए सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, एसएससी का जो वेबसाइट है न्यू वाला ssc.gov.in, वहाँ पे आइएगा, 4 कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे जाइएगा एंड यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब जो सा भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, जैसे SC ST वालों के लिए यहाँ पर है, फिर OBC वालों के लिए यहाँ पर है, PWD वालों के लिए यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों की, तो वो भी इसमें होगा, ठीक है। किधर है, नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, आपको जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बस बता दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपको मिल जाएगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का भी होता है, ठीक है। या फिर नोटिफिकेशन में भी आप चेक कीजिएगा, इसी में लास्ट में तो बहुत सारे जो है अनेक्जर यहाँ पर है, जैसे इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ का है, ये है अदर बैकवर्ड क्लास का, EWS का भी होगा यहीं पे, ठीक है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो EWS का भी होगा, ठीक है। ये है शायद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का है ना, तो इसको प्रिंट आउट करवा करके जो भी डिटेल्स यहाँ पर मांगा जा रहा है उसको आपको फिल कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए OBC का मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ, ये है। तो इसमें आपको जो भी डिटेल्स है वो भरना है आपको, हालांकि मैंने प्रोसेस भी बता रखा है आपको कि ये कैसे आप बनवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो वाला वीडियो जो मैंने बताया था इसमें प्रोसेस कि कैसे कैसे बनेगा आपका डॉक्यूमेंट शुरू से लेकर अंत तक, तो वो मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप एक बार उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, उससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ था मुझे बताना, जो कि मैंने आपको बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो जो भी लोग सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हो, पहला ये काम है आपको कि ये डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेना है, ठीक है, कैटेगरी वाला, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसलिए मैंने आपको सोचा कि अवेयर कर दिया जाए। बाकी जो लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक प्रैक्टिस का बेस्ट बुक आपके लिए बताना चाहूँगा, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा जारी किया जाता है। अब इस बुक में काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसमें आपको बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिसको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड साथ ही साथ 8 सॉल्व पेपर जो 2024 वाला है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। किस तरीके से कंटेंट रहेगा तो ये कुछ इस तरीके से अंदर देखिएगा, तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस है, ठीक है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड। उसके बाद नीचे आइएगा तो हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर जो है आंसर दिया गया है, मतलब आंसर की है तो बना करके आप आंसर मिला सकते हैं। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया हर एक क्वेश्चन का, तो उस हिसाब से ये बुक बेस्ट बन जाता है। तो अगर आपको इसको परचेज़ करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से आकर के इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वो ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बाकी कुछ भी अगर डाउट है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर एक बंदे का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, बाकी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।